आगाज करेंगे हम खबर के साथ कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। DGISPR की इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने नौजवानों को मुल्क के लिए काविशों को नहायत ही अहम करार दिया है। DGISPR की दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन सामने आई। खालिद महमूद से तफसीलात जान लेते हैं। जी खालिद, बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया उनकी जानिब से? जी देखें जी, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो कि DGISPR हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के तलबा हैं और साजा हैं, उनके साथ इंतहाई अहम मुलाकात की है और इस नशिस्त में है और साजा को खुसूसी तौर पर जो मौजूदा सूरत हाल है, जो पाक भारत कशीदगी है, उस पर तफसीली उनको ब्रीफ किया है। और उन्होंने कहा कि नौजवानों की जो मुल्क के लिए काविशें हैं, इनको हम नहायत अहम करार दिया। और उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे उससे भी आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहद रहने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त जो है वो खासकर जो दहशतगर्दी थी उसके खिलाफ ही मुत्तहद है। जबकि इंडिया की जानिब से जो मुजाहरा किया गया जहरियत का, उसके बाद तो सारी कौम एक मुत्तहद है और एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और उन्होंने दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाया है। इसके अलावा DGISPR का ये भी कहना था कि पाकिस्तान अमन का गवारा है और पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पूरे मुल्क के साजा को पाक फौज की जानिब से सलाम भी पेश किया और खासकर तलबा और नौजवानों को तलकीन की कि वो अपनी सफ़ों में मुत्तहद रहे। दुश्मन के खिलाफ जो है तमाम पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की जो तमाम जो मुख्तलिफ फिक्र के लोग हैं, तलबा हैं, सब है, ये सब मुत्तहद हैं इस वक्त और यही जो है मुल्क को इस वक्त यकजहती की जरूरत है। जी खालिद महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को चंद घंटे में पसबा किया। वतन के सपूतों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी से नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी और कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर ने मार्का हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली और पेशावराना महारत को सराहा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का बायस हैं। वतन के ये सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। वतन के ये सपूत गैर मुतज़लज़िल अज़्म के साथ मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बने। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज को कौमी इज़्ज़त और वक़ार के असल निगहबान समझते हैं। सदर मुमलिकत के साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में जुर्रत और बहादुरी की वो तारीखी रकम की जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। दुनिया अब इस झंडे को एहतराम से देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, भारत हमेशा की तरह इल्ज़ाम लगाकर भाग गया। पहलगाम वाक़ई की तहकीकात के लिए भारत तैयार नहीं है। जिस तरह अफवाज और कौम ने ये जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। भारत की सख्त मुखालफत के बावजूद IMF ने केस जारी की। पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन सिमत पर गामजन है। नवाज शरीफ ने हिदायत दी, अवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। अल्लाह का शुक्र है, हर मैदान में पाकिस्तान को तरक्की मिल रही है। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। पार्लियामेंट ने भी नहायत मुस्बत किरदार अदा किया। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुश आइंद इक़दाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने अपने अहलकारों से कहा कि पाकिस्तान और भारत को फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहते हैं, खारजा पॉलिसी उमूर में मुझे आज तक जिस बात पर सबसे ज्यादा सराहा गया है वो पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाना है। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई की। अमरीकी मुदाखलत से जंगबंदी से मुतल्लिक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं।
अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने पाकिस्तानियों की जहानत और इनके नाकाबिल यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरमला एतराफ किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत तो अमरीका के लिए टैरिफ को 100% कम करने के लिए तैयार है, तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सलाहियतों के बारे में बोले कि वादों पर अमल करने वाला शख्स हूँ। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी मेजर जनरल रिटायर्ड आमिर असलम खान के कॉन्ट्रैक्ट की मज़ीद तजदीद नहीं की गई है। ज़राए का कहना है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का सालाना बजट 40 करोड़ था, ताहम पिछले 5 सालों में अथॉरिटी को आउटपुट 0 रही। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान इसका बजट 2 अरब रुपये बना, लेकिन आउट 0 रहा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में बनाई गई थी। लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ़द से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने CPNE के नौ मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वफ़द की क़यादत सदर CPNE कासिम खान कर रहे थे। वफ़द में सीनियर नायब सदर अयाज खान, सेक्रेटरी जनरल गुलाम नबी चांडियो, साबिक़ सदर इरशाद आरिफ, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तनवीर शौकत, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक, वकास तारिक और दीगर ओहदेदारान शामिल थे। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और पीका एक्ट में तरामीम पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत पर जोर दिया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीका कानून पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। CPNE वफ़द के शुरका ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए तरीक़ाकार होना चाहिए। फेक न्यूज़ पर काबू पाना ज़रूरी है, लेकिन पीका एक्ट के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीका एक्ट आम शहरियों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब में सूरज का पारा हाई है। रहीम यार खान, जैकबाबाद, तुर्बत में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा है। DJ खान, कंडी, दादू, सखर में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। लाहौर और गुजरावाला में सूरज ने 41 डिग्री का टॉर्चर किया। महकमा मौसमियात ने 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का खदशा है। ख्वाजा साद रफ़ीक इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 6 या 7 जहाज गिराए हैं, एक अनमैन्ड उनका प्लेन भी गिरा है। ये इससे तादाद दुगनी तिगनी हो सकती थी, लेकिन फिर फौजी क़यादत ने और सियासी क़यादत ने यह फैसला किया कि फ़िलहाल इतनी डोज काफ़ी है। डोज भी ओवरडोज नहीं किया, उतनी डोज थी जितनी डोज की ज़रूरत थी। और सीज़ फायर लाइन पे, जिसे मैं लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं कहता, सीज़ फायर लाइन पर जो अफवाज पाकिस्तान ने बहादुर जमा मर्दी दिखाई है और जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, उसकी बहुत सारी कहानियां हैं जो अनकही हैं। वेलकम बैक। MS होम्स के सरबराह मोहसिन शेखानी ने पाक आर्मी और एयरफोर्स के शोहदा के लिए विहारा में अपार्टमेंट्स देने का ऐलान किया है। पैट्रन इन चीफ अब्बाद मोहसिन शेखानी ने नेशनल प्रेस क्लब में ब्रीफिंग में बताया कि हमने सस्ते घरों का मंसूबा निजी तौर पर डिज़ाइन किया है। ये फ्लैट्स मुमताज़ सिटी और गंधारा सिटी में तामीर किए जाएंगे। मंसूबे का नाम विहारा रखा गया है। मंसूबे के तहत स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। 3 साल का आसान पेमेंट प्लान रखा गया है। मंसूबे में कोई मख्फी चार्जेस नहीं होंगे। पानी की सप्लाई के लिए डैम्स भी बनाएंगे। पहले फेज़ में 6000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। मोहसिन शेखानी ने भारत के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को मुबारकबाद भी दी। HBL PSL की रौनक के बहाल, पिंडी स्टेडियम में मेला फिर सज गया। शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला जारी। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में शाम 7:30 बजे जोड़ पड़ेगा। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे जुल्फ़िकार बेग से। जी जुल्फ़िकार, बताइए। जी, इस वक्त मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट यहाँ पर अपने मनपसंद खिलाड़ियों को दाद देने के लिए आए हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद आज PSL का दोबारा आगाज़ होने जा रहा है। ये ना सिर्फ क्रिकेट है बल्कि एक पैशन का नाम है क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बेपनाह लगाव रखते हैं। आज के मैच को बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। ना सिर्फ ये क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इससे दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज है वो भी बिल्डअप होगा।
जी शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।